हेलो दोस्तों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं पिंटू सैनी आपके लिए प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, जिसमें कुछ सवाल रह गए थे, वो आज कराएंगे। हम देखेंगे 5 का पहला सवाल। 5वें का पहला, इसमें दिया है यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। अब हम HCF 225,60 यानी कि इन दोनों का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF के इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है। तो हम 225 का HCF निकालेंगे। पहले 225 हम इसमें देखेंगे, लास्ट में 5 है, 3 के पहाड़े में 5 आता है, 5 के में 5 आता है, तो पहले 3 के पहाड़े में देख लेंगे 3 से डिवाइड करके। तो 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 75 बार चला गया ये। फिर 5 आ गया, यानी फिर 3 से देखेंगे इसे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 25 आ गया। 25 हमें पता है कि 5 के पहाड़े में आता है और किसी में आता ही नहीं पीछे, तो 5 पंजे 25 और 5 एकना 5। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम गुणनखंड करते रहते हैं। फिर 60 है दूसरी संख्या, 60 के गुणनखंड करेंगे। सीधी सी बात है, 2 से कट जाएगा 6, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 तिया 6, 0 ऐसे उतार लेंगे। भाग देनी आती होगी सभी को, भाग करके देख लेंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकना 2, 1 बच गया, ये 0 हो गया, यानी कि 10 हो गया कुल टोटल मिल गया। तो 2 पंजे 10, 15 2 के पहाड़े में नहीं आता। उससे आगे देखेंगे 3 के में आता है, तो कितनी बार आता है? 3 पंजे 15 और 5 एकना 5। ठीक है, अब इसमें 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 60 के गुणनखंड लिख लेंगे इसी तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें निकलवा क्या रहा है? HCF निकालना, यानी कि यदि इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। HCF कितना हो गया? HCF में होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 3 है, नीचे वाले में 3 है, कहीं एक जगह 3 है, तो 3 लिख लेंगे। दूसरा 3 नहीं है, इसमें छोड़ देंगे। 5 है, नीचे 5 है, 5 ले लेंगे। दूसरा 5 है, दूसरा 5 नीचे नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। तो 3 पंजे 15, कितना आ गया? 15। हमारा HCF कितना आ गया? 15। यदि HCF बराबर है इसके, तो HCF 15 को इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे HCF 225,60 बराबर कितने के? 225 गुणा 5 माइनस 10x। इसका मान कितना आया हमारे पास? 15। वो 15 यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10x। 5 की गुणा 225 में करेंगे, 15 ऐसे लिख लेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11 माइनस के 10x। 15 माइनस के 1125 बराबर के 1125 माइनस 10x। ठीक है, अब x इसमें है, इन दोनों में x नहीं है, तो जिनमें x नहीं है उन्हें एक तरफ कर लो और जिसमें x है उसे एक तरफ कर लो।
तो ये माइनस के 10x है, तो इधर आगे क्या हो जाएंगे ये प्लस के 10x बराबर ये 1125 माइनस 15 इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 15। तो लिखेंगे 10x बराबर, इसमें से इसे घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ तक हो गया, और ये 11 ऐसी उतार देंगे। ठीक है, ये गुणा में है 10x, ये गुणा में है 10x के साथ में, तो ये इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। गुणा की संख्या जाती है भाग में और भाग की संख्या जाती है गुणा में, इतना ध्यान रखेंगे। बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 111। यही हमसे पता करा था कि x का मान कितना होगा 111। ठीक है, सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ेंगे। छठा सवाल, यदि HCF 120,225, देखो फिर 225 आ गया, बराबर है हमारे पास 15, तो LCM 120,225 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा, या एक सवाल इसके जैसा पीछे कराया था मैंने वैसे करेंगे। 120 के पहले गुणनखंड करेंगे 120, 2 से विभाजित हो जाएगा ये कितनी बार, 2 छंग 12, 0 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 से 60, 2 तिया 6, 0 ऐसे उतार लेते हैं। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 ही काना 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 15 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 ही काना 5। सबकी समझ में आ रहा है? यानी कि जिसके लास्ट में सम संख्या यानी 2 से कट जाती है वो 2 से कट जाएगी सम संख्या हो, 2 से जो विषम हो वो 3 से 5 से इस तरह से कटती हैं। अब ये 225 है हमारे पास, 225 अभी करे थे हमने 225 के गुणनखंड, तो 3 से विभाजित हो गया ये पूरा, कितनी बार, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15, 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5, इस तरह से हो गया। अब इनके गुणनखंड लिख लेंगे, 120 के कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब हमारे पास 225 है, 225 के गुणनखंड कितने, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें क्या, या तो डायरेक्ट एलसीएम देखो, एलसीएम कुछ है, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम में होता है कि जो संख्या कॉमन हो वे भी ले लो और जो बची हुई हैं वे भी ले सकते हैं, ले लेंगे, तो यानी कि ले लो सब, जितनी संख्या है सभी ले लेते हैं। पहले कॉमन वाले लेंगे, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, तो इन दोनों तीनों को 2 ले लो, 2 गुणा 2, नीचे नहीं है तो इन दोनों को लेंगे। 3 है हमारे पास, नीचे 3 है, 1 3 है तो 1 3 लेंगे, जोड़ा ले लेंगे, ये वाला 3 बच गया, इस 3 को हम और ले लेंगे। ठीक है,
एक जोड़ा ये 5 5 का, तो ये 5 ले लेंगे, ये वाला 5 बचा, इस 5 को ले लेंगे। इन सबको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 3, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुणा 3 गुणा 25, 24 ऐसी गुणा 25 तिया 75, 75 और 24 की गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम आसान लगे इस तरह से गुणा कर सकते हैं। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल 15, 0 0 5 और 3 8 और 1, यानी कि 1800। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा इसका। देखेंगे सभी 1800 आंसर आया होगा। ठीक है, ऐसे दूसरे तरीके से हमने बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मैस है गुणा लेस है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120 गुणा दूसरी संख्या 225 बराबर मैस है। इन दोनों का मैस है कितना आया है, 15 गुणा एलसीएम। एलसीएम आ गया 15, ये भाग में आ जाएगा, तो 120 गुणा 225 बटे 15 बराबर एलसीएम। 15 से काट लेंगे इसे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 अट्ठे 40, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 गुणा 225। 225 की 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 चौक 8 दूनी 16, 16 8 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16, 16 8 2 18, यानी कि 1800। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, हमें पेपर में समय कम मिलता है तो इस वजह से हम ये वाला करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्या थी हमारे पास और HCF दे रखा था और LCM हम इधर से निकाल लेंगे। ये गुणा में तो इधर आ जाएगा इसके भाग में। सातवां सवाल है इसमें, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं इसे, 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 ये है। तो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या पता करना है, ऐसा पता नहीं चल रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक गुणा में है और ये प्लस आगे, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन ले लेंगे, 4। तो 3 ऐसे आ जाएगा गुणा 3 4 दिया 12 गुणा 101 प्लस 1, 4 बाहर आ जाएगा तो 1 ही बचेगा। 4 ऐसी 3 दिया 9 गुणा 101 प्लस 1, 4 9 की गुणा इससे कर देंगे 101 से, तो 9 का 9 9 0 0 9 का 9 प्लस 1, 9 और 1 10 4 गुणा, ये गुणा में ही है तो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 ऐसे आ गया और 9 ऐसे आ गया। ठीक है, ये हो गया 910। ठीक है, 910 हो गया ये। अब इसे
गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे या कैसे कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक भाज्य संख्या आ जाएगी, यानी कि विभाजित हो सकता है किसी संख्या से। ठीक है, तो दो पेयर बने इसके, दो जोड़े बने, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, बस इसे यहीं रहने देंगे, इतना ही ये आंसर है। सवाल नंबर हमारे पास 8 है। 8 देखेंगे, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि m का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें साथ ही इसमें दे रखा है, साथ ही 18,117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मुझे सवाल लिखना पड़ रहा है, हमारे पास में सुविधा कम है थोड़ी सी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 117 के HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात करना है, साथ में 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 18 और 17 के गुणनखंड करेंगे हम पहले। 18 के 18 हमारे 2 के पहाड़े में आता है, 2 नम 18 और 9 आता है 3 के में, 3 तिया 9, 3 सिर्फ 3 से ही विभाजित होता है, 3 ही का ना 3। अब 117 हमारा कौन से पहाड़े में आता है देखेंगे, बताओ, इस वाले को बताओ अपने आप। 2 से नहीं कटेगा, 2 7 लास्ट में 7 है, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। 3 से देख लेंगे, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नम 27। इसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9, 13 का ना 13। तो 18 हमारे पास, 18 के गुणनखंड आ गए 2 × 3 × 3 और 117 के हमारे पास गुणनखंड है 3 × 3 × 13। ठीक है, HCF निकालेंगे पहले। HCF में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है, छोड़ो इसे। 3 है, इसमें 3 है, लिख लेंगे। दूसरा 3 यहाँ है, दूसरा 3 भी नीचे है, तो 3 तिया 9। HCF कितना आ गया इसका, 9। अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में हम क्या होता है, जो कॉमन थे वो लिख लेंगे। कॉमन हमारे पास दोनों थे, ये 3 × 3, क्या बचा हमारे पास, ये वाला 2 बचा, लिख लेंगे। और हमारे पास 13 बचा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, आसान गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 9 छंग 54, 54 का 4 ऐसे लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ये हमारा क्या गया, एलसीएम। क्या पूछा था हमसे, इसमें एलसीएम ही पूछा था। एलसीएम हमारे पास आ गया है 8वें सवाल का। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे m का मान ज्ञात और करा दिया। क्या करा दिया, m का मान ज्ञात और करा रहा है इसमें, तो m का मान और देख लेंगे।
18 और 17 के HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि इसे हम HCF लिख सकते हैं, यानी कि HCF 18M - 117 बराबर HCF, इसके रूप में लिख सकते हैं। इतना बराबर हो सकता 18M - 117 बराबर HCF हमारे पास कितना है, 9 है। कितना आ गया, 9। ये माइनस का 117 M वाले एक तरफ और बिना M वाले एक और कर लेंगे। इसमें M नहीं है, इसमें M नहीं है, इन्हें बराबर के इस और ले जाएंगे। तो 18M बराबर 9 + 117, यो माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 18M बराबर 9 और 7 16 का 86 लगा 1 और 1 और 1 2, 126। M बराबर हो गया 18 बटे में है, गुणा में है, इधर पहुंच जाएगा इसके भाग में। तो 18 इसके भाग में पहुंच जाएगा और 126, तो ये काटेंगे इसे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 तिया 6, हल्का हो गया। 9 सत्ते 63, तो M बराबर कितना आ गया, 7। प्यारे साथियों, M का मान हमारा 7 आ गया है। सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसमें 9वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें लिख देंगे डायरेक्टली नहीं। 10वां सवाल है, इसमें भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, ये दिखाना है। ये तो अभी कराया था मैंने। दसवां सवाल, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अभी बताया था भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इनमें 2 का पेयर बन जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएंगी। देखेंगे, अभी पता नहीं चल रहा है इनमें कुछ भी। इसमें 13 यहाँ है और 13 इन सब में है, सबके साथ है गुणा में, यहाँ प्लस के हैं, तो इनमें 13 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। 13 ऐसे उतार लेंगे, 7 की 11 सत्ते 77, 77 ही का ना 77 प्लस 1। 13 गुणा 77 1 78, कितना हो गया, 2 का पेयर बन गया, ठीक है, 2 का जोड़ा बन गया इसमें। तो ये एक भाज्य है, ठीक है, यह संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। इसी तरह से इसमें कॉमन 5 हो जाएगा, ये सब गुणा में है तो 5 कॉमन हो जाएगा हमारे पास। तो 7 गुणा 6 गुणा 1 आ जाएगा, 5 बाहर चला जाएगा, तो गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बाहर चला गया 1। इन सब के आपस में गुणा कर लेंगे। 7 छंग 42, 42 का ना 42 गुणा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का ना
24। चौबीस की और 42 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, 1000। अब इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा 5 गुणा 1009। ठीक है, आंसर। ग्यारहवां सवाल देखेंगे। 11वां सवाल थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज वाला सवाल है। मैं इसमें पढ़ के बताऊंगा आपको और समझेंगे आप, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, हल्का सवाल है। 11वां सवाल है हमारे पास। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दे रखा है 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। मार्कर में क्या हो गया भाई? चल नहीं रहा, इंक खत्म हो गई क्या? अट्ठारह मिनट और एक इसमें दिया है 12 मिनट। तो 18 के गुणनखंड करेंगे और 12 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में आ जाएगा 18 कितनी बार? 2 नम 18, 9 3 से कट जाएगा, 3 कितनी बार? 3 बार, और 3 ही का ना 3। 12 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, ये भी 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, 2 तिया 6, 3 कैसे कटेगा? 3 से, 3 ही का ना 3। तो हमारे पास 18 के गुणनखंड कितना है? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 आ गए 18 के। इसी तरह से 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो वो इसमें कह रहा है कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात आए तो वहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इनका सबका है क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में होता है जो कॉमन है पहले उन्हें लो और जो बचे हैं फिर बाद में उन्हें सबको ले लो, यानी कि एलसीएम ले लो सभी को। तो जो कॉमन है इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लेंगे। आगे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लिख लेंगे। क्या बचा? ये वाला 3, दूसरा 3 इसमें नहीं है तो इसे ले लेंगे। इसमें 2 बचा, इसमें भी 2 ले लेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 तिया कितने होते हैं? 18, और 18 दूनी 36। ठीक है, 36 मिनट में वे अपने पुराने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। कितने मिनट में? 36 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इसके बाद।
12वां सवाल देखेंगे। इसमें पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ने वाला सवाल है। निम्न भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का में से ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम भाज्य और निम्नतम अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है, और 2 का ही में से 2 होता है। ठीक है, 12वां सवाल देखेंगे, 13वां। इसमें कह रहा है 120 और 144 का लैस है और में से ज्ञात कीजिए। 120 और 144 का लैस है और में से। ठीक है, 120 के गुणनखंड करेंगे 120, 2 से डिवाइड भाग हो जाएगी इसमें, यानी कितनी बार? 2 छंग 12, 0 ऐसे उतार लेंगे। 6 में भाग हो जाएगी, 2 तिया 6, 0 ऐसे उतार लेंगे। 2 से भाग हो जाएगी, 2 क्या ना 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 15 3 के पढ़े माता कितनी बार? 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 5 ही का ना 5। 144, इसी तरह से 144 के करेंगे, 2 से देखेंगे इसे, लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 है, फिर 2 से देखेंगे, 2 के पढ़े से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 36 हमारा 2 से कट जाएगा, फिर 2 ही का ना 2 और 2 अट्ठे 16, 18 फिर 2 से कट जाएगा, 2 के पढ़े माता 2 नम 18, 9 3 से कटेगा, कितनी बार? 3 बार, 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। इसमें कहा है लैस है और में से ज्ञात कीजिए। कितना? लैस है और में से ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 सवाल और रह गए, जल्दी से करेंगे इन्हें। 120 के गुणनखंड इसमें आ गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 5। 144 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है 2, गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें सबको हमने बता रखा है HCF और LCM में होता क्या है। HCF LCM, HCF में जो कॉमन है, जो जोड़े हैं बनने हैं वह लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 जोड़े बन गए थे, ले लिया हमने। फिर उसके बाद 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 का जोड़ा ये ले लेंगे। 5 ऊपर है, नीचे तो नहीं है, छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया? 24। हमारे पास HCF कितना आ गया? 24 आ गया। तो इसी तरह से जो कॉमन जोड़े थे वो लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या क्या बच गए थे हमारे पास? ये हो गए थे, ये हो गए थे, और एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा ये हो गया। क्या बच गया था हमारे पास? 2 5 3, 2 5 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 दूनी 48, और 5 तिया 15। 48 और 15 की गुणा कर लेंगे हम। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे, 4 5 चौक 20 और 4 24, 1 अट्ठे 8 और 1 चौका 4, 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 2 6 और 1 हासिल 720। 720 इसका LCM 720 कितना आ गया? LCM 720। ठीक है, इस तरह से LCM निकालने सबका आ गया। HCF LCM पेपर में आ जाता है एक सवाल, 1 नंबर की बहुत कीमत होती है। 1 नंबर से हमारी परसेंटेज हाई बढ़ जाती है और 1 नंबर से हमारी परसेंटेज गिर जाती है। ठीक है, 14वां सवाल देखेंगे। इसमें यदि में से यानी कि HCF
35,45 का कितना है 5 है, तथा एलसीएम 35,45 का बराबर 63 गुणा ए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमने फॉर्मूला सूत्र पढ़ा है, फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या हमारे पास 35 है, दूसरी हमारे पास 45 है, जिसमें इन दोनों का HCF कितना है 5 है और LCM हमारा 63 गुणा ए है, ठीक। ये गुणा में है, ये आ जाएंगे इधर भाग में। 35 गुणा 45 बटे 5 गुणा 63 बराबर ए। 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, ठीक है। 7 पंजे 35, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 5 बराबर ए, या लिख सकते ए बराबर 5, ए बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आसान सवाल था। या इन दोनों का एलसीएम निकाल कर इसके बराबर रख दो तो भी ए का मान निकल जाएगा। बारहवां है, यदि संख्याओं ए बी का मैं से 12 है, इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो लय से ज्ञात कीजिए। दो संख्या दे रखी इसमें, यदि संख्या ए कोमा बी का HCF 12 है, इन संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है इनका, तो हम वही लिखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या हमारे पास संख्या 2 दे रखी A और B, तो A और B तो हमारे पास संख्या हो जाएंगी A गुणा B। HCF हमारे पास कितना दे रखा है 12 और गुणा कितना है LCM निकालना में LCM। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 3600 है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600। तो हम क्या लिख देंगे 3600 बराबर 12 गुणा LCM। ये 12 इसके भाग में आ जाएगा तो लिख सकते या LCM बराबर 3600 बटे 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कितनी बार कट जाएगा ये 300 बार। इसका एलसीएम कितना आ गया 300। यही ज्ञात करा दिया था, ठीक है, कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से इस फॉर्मूले को याद करेंगे और समझेंगे संख्या 2 है और संख्याओं का गुणनफल 3600 है, ठीक है।
प्रश्नावली समाप्त हो गई है आज आपके बच्चों, और हमारा मार्कर भी थोड़ा सा कम चल रहा है, कल चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त को पूर्ण कीजिए तथा x y z का मान निकालिए। तो हमारा ये नेक्स्ट सवाल है 16वां, ठीक है, लास्ट सवाल है हमारा। x समझेंगे इसे, x इस बॉक्स में दिया है और ये 2 इधर दिए हैं, 2 इस बॉक्स में है, y इस बॉक्स में है। y के भी 2 जगह पार्ट दिए हैं, ये 3 है, ये 18, 55 है। 1855 के 2 पार्ट कर दिए इन्होंने, 5, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सभी समझेंगे। 371 के भी 2 कर दिए, 7 और z। इसमें हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। x, y, z के हमें मान ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले x, ठीक है। x में हमारे पास 2 आ रहे, 2 ज्वाइंट है x से, एक तो ये और ये, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा y। कितना हो जाएगा? 2 गुणा y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुणा y हो जाएगा 2 गुणा y हो जाएगा। सही है हमारा सवाल, चलिए रिकॉर्डिंग सही है। तो x बराबर 2 गुणा y, इससे हमें x का मान प्राप्त नहीं हुआ, हमारे पास y है, y का हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हम पहले y का मान निकालेंगे। क्या है का मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। इधर निकालेंगे y का मान, y बराबर, y हमारे पास 2 ज्वाइंट है, ये 3 गुणा 18 55। y का मान यहाँ से निकल जाएगा, 3 की गुणा 18 55 से कर देंगे, 55 है ये। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 ही का ना 3, 3 और 2 5। y का मान आ गया हमारा ये, y का मान निकल गया। y का मान यहाँ रख दो x की जगह, वो y की जगह, तो x का मान निकल आएगा 2 गुणा 22 56 5 25,565। इनकी गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 हासिल 13, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, 2 दूनी 4 और 1 5। x का मान आ गया, अब z का मान निकाल लेंगे। z के मान को निकालने के लिए z हमारा ज्वाइंट है इन 2 से, तो z का मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम कितने लिखते हैं? 371 बराबर, ये दोनों ज्वाइंट हैं इससे, तो 7 गुणा z, तो ये गुणा में ये आ जाएगा भाग में, तो इसे लिख सकते हैं या z बराबर 371/7। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 2 बचा 7 या 21, z बराबर आ जाएगा 53। इस तरह से z का मान निकल गया, x का हमारा निकल गया, y का निकल गया और z का, यही पूछे थे, ठीक है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, गर्मी बहुत लग रही है हमें, सभी को समझ में आया। जैसी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ वैसी मेहनत आप करिएगा, हाई स्कूल में अधिक से अधिक नंबर अपने लाइए, जिससे कि आप यूपी बोर्ड के टॉपर बन सकें, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है और प्रश्नावली 1.1 भी आज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे और इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।